द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं हूँ आपका भाई रोगदास पास्टर अब्दुल मैसी। और मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है। और मैं हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उस परिश्रम का जो प्रभु में होकर के किया जाता है, परमेश्वर की ओर से हम एक अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं। और जो वीडियोस, जो शिक्षाएं डाली जाती हैं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कोई ना कोई व्यक्ति अपने घर पे बैठे हुए उन शिक्षाओं के द्वारा जो परमेश्वर के वचन की हैं आशीषित हो रहा है। और मैं आनंदित हूँ इस बात से, मैं आनंद करता हूँ इस बात से जब मैं देखता हूँ और पाता हूँ और लोगों के फोन्स कॉल्स मुझे आते हैं कि पास्टर, हम इन वचनों के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा हमें आशीष मिल रही है। सो मैं हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए जो लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर बहुत से हृदय को छुए और इन वीडियो के माध्यम से परमेश्वर का वचन, वो शिक्षाएं जो आशीष भरी हुई हैं, वो बहुत से लोगों तक पहुंच सके। तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जिस बात के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है? What is the anointing of the Holy Spirit? You know, anointing is so important for me and for you and for every believer who believes in Jesus Christ. हालेलुया। हर एक विश्वासी के लिए अभिषेक बहुत अनिवार्य है। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक के आवश्यकता है और बिना परमेश्वर के, बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के मैं और आप कुछ भी नहीं है। मेरे और आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं है। ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें सक्षम बनाता है, जो हमें इससे योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। आज बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इस विषय को लेकर के, इस बात को लेकर के कि परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक क्या है। ध्यान रखिए, अच्छा गा लेना यह पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। कोई अच्छा बजाता है तो उस अच्छे बजाने को मैं ये नहीं कह सकता कि ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है या ये व्यक्ति अभिषिक्त है। कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है तो मैं ये नहीं कह सकता है, अच्छा प्रचार करता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है या ये अभिषिक्त है। नो, टैलेंट इज नॉट द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का अभिषेक वो नहीं है। तो फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है? एक सवाल उठता है, व्हाट इज देन द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट? सो इससे पहले कि हम इस बात के ऊपर अध्ययन करेंगे कि पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और कुछ वचनों से हम सीखेंगे बाइबल से और हम जानेंगे कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। सो कुछ वचनों को हम बाइबल के पढ़ेंगे। सो आप अपनी बाइबल निकालिए, अपनी बाइबल को आप खोलिए और उसमें से परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि यहाँ जिस बात पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है What is the anointing of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है according to Bible? हालेलुया। सो आइए क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाई के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 38वां वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। कुरिन्थियों उसका
1 अध्याय और 21 और उसके 22 वचन में हम पढ़ेंगे। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है। आत्मा के अभिषेक को पाता है। ध्यान रखिए, मैं रिपीट करूंगा, हर एक बात है, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करता है। पवित्र आत्मा वचन के सही प्रकाशन को, सही शिक्षा को समझने में आपकी सहायता करता है, ताकि आप वचन को अपने जीवन के अंदर लागू कर सकें, आप उस वचन को के अनुसार चल सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सब बातें जानता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और इसीलिए जब वचन दिया जाता है तो पवित्र आत्मा मुझे और आपको वो प्रकाशन देता है, ताकि हम वचन को सही रीति से समझ सकें। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 21वां वचन से मुझे और आपको पवित्र आत्मा अभिषेक है, पवित्र आत्मा
का अभिषेक प्रतिज्ञा है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा वचन का सही प्रकाशन आपको देता है, ताकि आप झूठ से हट करके, झूठी बातों से हट करके आप परमेश्वर के वचन के सही प्रकाशन को जान सकें और उसमें पढ़ सकें। आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए आपको कोई मेंबरशिप प्लान लेने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए आपको जिस चीज की आवश्यकता है वो है पवित्र आत्मा के वरदान से भरना। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप पवित्र आत्मा के वरदान से नहीं भरते, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पा सकते। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए आपको परमेश्वर के साथ पवित्रता में आना है। आपका जीवन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की इच्छा में जीना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलना बहुत अनिवार्य है, ताकि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर सकें। It's God's ability, the impartation of God's ability, परमेश्वर की जो क्षमता है, परमेश्वर की जो योग्यता है, उस क्षमता से भर जाना। अभिषेक को और गहराई से समझने के लिए मैं और आप कह सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा का वो सामर्थ है, वो प्रभाव है जिसके द्वारा आप भर जाते हैं, और जो असंभव है उस असंभव को आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव करने पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जकरिया नबी की पुस्तक में, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर कहता है। आप भर जाते हैं उस सामर्थ्य से, और आप उस कार्य को जिसको करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, स्पेशल ग्रेस, एक वो सामर्थ्य, एक वो ताकत जो आपको कार्य करने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्य को करने के लिए आपको सक्षम बनाती है। That's called the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. हर एक विश्वासी अभिषेक है। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, ये दान है परमेश्वर की ओर से, जो आपको एज ए बिलीवर, मुझे एज ए बिलीवर दिया जाता है। और इस अभिषेक को आपको अपने जीवन के अंदर बढ़ाना होता है। इस अभिषेक को आपको प्रत्येक दिन बढ़ाना होता है, और जितना आप विश्वास में बढ़ते जाते हैं, जितना आप परमेश्वर के साथ संबंध में, पवित्रता में बढ़ते जाते हैं, उतना ये अभिषेक आपके जीवन के अंदर बढ़ता चला जाता है। अभिषेक
पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर की वो सामर्थ है, वो एबिलिटी है जो आपको असंभव को संभव करने के लिए सामर्थ प्रदान करती है। ये आपकी क्षमता नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की क्षमता है जो आपके द्वारा आप में होकर के कार्य करती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ के द्वारा आप वचन को समझने पाते हैं, सही प्रकाशन को आप जानने पाते हैं। ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा होता है। आप के अंदर टैलेंट है और आप बजाते हैं, लेकिन उस बजाने के द्वारा परमेश्वर का आत्मा लोगों के हृदय को छूता है, लोगों के जीवनों को बदलता है। वो पश्चाताप करते हैं, वो परमेश्वर के आगे रोते हैं, तौबा करते हैं। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। जब आप बोलते हैं और जिस समय आप बोलते हैं लोगों के हृदय छिपते हैं, वो पश्चाताप करते हैं और वो परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करते हैं और अपने बंधनों से, अपने पापों से छूटते हैं। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशाया की पत्री, यशाया के अंदर उसके 10 अध्याय 27वें वचन के अंदर के अभिषेक के कारण जुए टूट जाते हैं। हालेलुया। और जब आप गवाही देंगे, जब आप प्रचार करेंगे, जब आप बात करेंगे, जब आप शिक्षा देंगे, तो लोगों के जीवनों के अंदर से बंधन टूटेंगे। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के अभिषेक को दिया है और हर एक विश्वासी को दिया है। आपको उस अभिषेक को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में आपको बढ़ने की आवश्यकता है। तो जितना आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा कार्य करने लगती है। क्योंकि जिस दिन आपने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपा, आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आता है, आप भर जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक का अर्थ है किसी उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। किसी से मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया जाना, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग किया जाना पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया। जैसे कि मैं और आप पढ़ते हैं कि मिलाप वाले तंबू के अंदर वो बर्तन अभिषेक किए गए थे। किस लिए अभिषेक किए गए थे? वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराए गए थे, वो परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किए गए थे। वैसे आप अभिषिक्त हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किए गए हैं। उस उद्देश्य को जानिए, उस पर्पस को जानिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, और उस कार्य को अपने जीवन से करना आरंभ करें। ध्यान रखें, परमेश्वर के आगे रोइए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मुझे क्लियर कट गाइडेंस दे, किस लिए मेरा अभिषेक किया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक का उद्देश्य मुझे और आपको बताया गया है। ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर की ताकत है जो आपको असंभव को संभव करने के लिए सामर्थ देती है। प्रेज द लॉर्ड। सो क्विकली, बहुत जल्दी में मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों दिया गया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसलिए दिया गया है ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करें। हालेलुया। You know, it's not the manifesting your own power. ये आपको अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन परमेश्वर की क्या सामर्थ है। जब लोग परमेश्वर के अभिषेक को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं वाह, इसके जीवन से परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, बदल रहा है, और वो जानने पाते हैं परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। सो अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर की सामर्थ को आप प्रकट कर सके, उसका अभिषेक से भर जाइए। मेरी बहन, मेरे भाई, आप भर सकते हैं, यू कैन, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर है, आपको परमेश्वर की आत्मा से भरना है और उसके उस अभिषेक में बढ़ना है ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर सके। दूसरी बात,
ताकि आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, आप गॉस्पेल प्रीच करें। अभिषेक इसलिए मिला है, इसलिए परमेश्वर अभिषेक देता है। वो एबिलिटी कि आज आप खड़े होकर प्रचार करने पाते हैं, वो इसलिए मिली है कि लोग रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो इसलिए दी गई है ताकि आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे वो अभिषेक इसलिए दिया है ताकि मैं उसके वचन का प्रचार, हालेलुया, उसके वचन की सामर्थ्य, उसके वचन को प्रकट करूं। और ये अभिषेक इसलिए मिला है ताकि लोगों के जीवन के अंदर छुटकारा आए, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसलिए मिला है ताकि जो आपकी क्षमता से, जो आपकी ताकत से, जो आपकी योग्यता से असंभव है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव किया जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक अगली बात इसलिए दिया गया है और इसलिए दिया जाता है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया गया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसलिए दिया गया है ताकि जो कैदी हैं, जो पाप के कैदी हैं, जो शैतान के कैदी हैं, वो आजाद किए जाएं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। यस, यू आर अनॉइंटेड। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप अभिषेक हो। मेरे साथ बोलिए, मैं अभिषेक हूं। यस, यू आर, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। आप अभिषेक हो। उस अभिषेक को अपने जीवन के अंदर कार्य करने दीजिए, उस अभिषेक को बढ़ाइए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा और बढ़िए प्रभु में। हालेलुया। और उस कार्य को जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया है, सेपरेट किया है पवित्र होने के लिए, उस कार्य को जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बचाया है, चुना है, अपने जीवन से परमेश्वर की योजना को पूरा कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक जुओं को तोड़ने के लिए दिया गया है, जुओं को तोड़ने के लिए दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक इसलिए दिया गया है ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ में बहे। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो। हालेलुया। आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें। और मैं ये विश्वास करता हूं, आप जो विश्वासी हैं, आप अभिषेक हैं। आपके जीवन के अंदर वो अभिषेक है। और ध्यान रखिए, यह अभिषेक पवित्र आत्मा का है और उस अभिषिक्त की ओर से मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह है। यह अभिषेक मेरे और आपके जीवन के अंदर है, बस आपको उस अभिषेक में बढ़ने की जरूरत है। आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें। मेरे साथ आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका दास, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए जो आपने मेरे भाई मेरी बहन को दिया है, जो आपने मुझे दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, उस तेल के द्वारा हमारा अभिषेक किया है। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, वो अभिषेक जो आपकी ओर से दिया गया है पवित्र आत्मा का, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक जीवन के अंदर प्रभु यीशु पिता कार्य करने पाए इसी समय। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप छू लीजिए। हालेलुया। प्रभु आपका आत्मा छुए इसी समय, और एक एक जीवन प्रभु जो इस वीडियो को देख रहा है, यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं वो तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे वचन का प्रचार कर सके। भर जाए प्रभु तेरे आत्मा के अभिषेक से, ताकि पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया देख सके, पिता परमेश्वर ये संसार देख सके। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से इसी समय भर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो जो पाप के बंदी हैं, वो जो शैतान के बंदी हैं, वो मेरे भाई के द्वारा, मेरी बहन के द्वारा पिता परमेश्वर, उन लोगों के द्वारा जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके द्वारा वो लोग आजाद होने पाए पिता परमेश्वर, अंधे दृष्टि पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। वो अभिषेक आप दीजिए। हालेलुया। प्रभु वो तेरी
अद्भुत सामर्थ्य, वो तेरी स्पेशल अनॉइंटिंग, वो तेरा स्पेशल ग्रेस प्रभु जो हर एक विश्वासी के लिए है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के जीवन में, मेरे भाई के जीवन के अंदर कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा आप छुए इसी वक्त, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये अपनी बुल्लाहट को पहचान करके जिस कार्य के लिए आपने इनको अभिषेक किया है प्रभु, ये उसमें लग जाए प्रभु। आज से जब ये गीत गाएं तो तेरा अभिषेक प्रभु लोगों को छू ले। आज से जब ये गवाही दे प्रभु तो तेरा अभिषेक इनके जीवन के अंदर कार्य करे। आज से पिता परमेश्वर जब ये किसी से बात करे तो तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके अंदर से बहे। हालेलुया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ और भी गहराई से तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक को समझने के लिए प्रभु आप समझ को खोल दें प्रभु, वो ज्ञान दें, वो सामर्थ्य दें प्रभु, वो प्रकाशन दें जो तेरे वचन का सही सही प्रकाशन है। पवित्र आत्मा आप वो शिक्षक हैं, और यीशु मसीह का वचन कहता है प्रभु, आपने कहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा, वो तुम्हें सब कुछ स्मरण कराएगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कहा है। प्रभु पवित्र आत्मा आज आप सिखाइए, वो बातें सिखाइए प्रभु जो मनुष्य के ज्ञान से सीखना असंभव है, अपनी आत्मा के द्वारा सिखाइए प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने अपने दास की प्रार्थना को सुन लिया है और उत्तर दिया है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु में पढ़ते जाइए और पवित्र आत्मा के अभिषेक को भरपूरी से प्राप्त कीजिए। आमीन।